हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। तो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे पीवाई की क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक तो पूछी गई है और उसके साथ मिक्स किया गया है मैपिंग के कॉन्सेप्ट को। ओके, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर अ टू वे सेट एसोसिएटिव कैश विद 256 ब्लॉक एंड यूजेस एलआरयू रिप्लेसमेंट टेक्निक। जो भी है, सबसे पहली चीज तो उसके पास 256 ब्लॉक हैं, तो यानी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ऐसे कर करके उस कैश के पास आखिर में कितने ब्लॉक्स हैं, उसके पास लास्ट में पहुंचता है 255 वाला ब्लॉक। ओके, एलआरयू रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाली जो टेक्निक है उसे यूज कर रहा है। इनिशियली द कैश इज एम्प्टी, तो कैश क्या है, सबसे पहले जो जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सारे ब्लॉक्स क्या हैं, एम्प्टी हैं। तो इनके आगे मैं ब्लॉक्स बना लेता हूं। ओके, तो ब्लॉक्स बना लिए। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मिसेस आर दोज मिस विच अकर ड्यू टू द कंटेंशन ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स फॉर द सेम कैश सेट। हमको मालूम है कि कन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है। कन्फ्लिक्ट मिस यानी जब सेम पोजीशन के लिए, सेम ब्लॉक के लिए जब कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में जो मिस हो जाए उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस। ओके, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आगे क्या कह रहा है, कंपल्सरी मिसेस अकर ड्यू टू द फर्स्ट टाइम एक्सेस टू द ब्लॉक। पहली बार किसी ब्लॉक को एक्सेस किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे कंपल्सरी। ये सब तो पढ़ा था अभी हमने मिसेस के टाइप। द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द एक्सेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक, तो हमें इस सीक्वेंस में मेमोरी ब्लॉक्स को एक्सेस किया जा रहा है और इसको रिपीट किया गया है, इज रिपीटेड 10 टाइम्स। इसको 10 बार इसी सीक्वेंस को उसने रिपीट किया है। तो द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिसेस एक्सपीरियंस्ड बाय द कैश। ओके, तो हमें ये नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिसेस की जो कॉन्फ्लिक्ट मिस कितने हैं हमें टोटल ये बताना है। और ये कहा है कि जो कैश है ये टू वे सेट एसोसिएटिव। टू वे का मतलब दो दो कैश लाइंस को मिलाकर हमने एक एक सेट बनाया है। तो अगर ये सेट है हमारा सेट नंबर 0, ये होगा सेट नंबर 1, ये होगा सेट नंबर 2 और 256 हैं, तो हमारे पास कितने सेट हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे सेट नंबर 127 तक। 0 से लेके 127 128 हो जाएंगे हमारे टोटल सेट। ओके, इसके बाद बात क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि हमें ये सारी नंबर्स को, इतने ये सारे ब्लॉक्स को इसके अंदर फिट करना है। सबसे पहले आया 0, तो हम डिवाइड करेंगे, कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 128 ब्लॉक्स हैं। तो 128 से डिवाइड करेंगे 0 को, रिमाइंडर आएगा 0, तो ये 0 जाएगा इसके अंदर। ओके, तो अभी ये क्या है, ये कौन सा, अभी 0 नहीं मिला था हमें, तो ये कौन सा मिस है, सबसे पहली बार बुलाया तो यानी ये कंपलसरी मिस है। ठीक है, मैं यहाँ मिस, कॉन्फ्लिक्ट मिस जो भी आएंगे उन्हें मैं लिखता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो सब अब आया 128 डिवाइड करेंगे 128 से, अभी भी 0 रिमाइंडर, तो 128 इसके अंदर आ गया। अब आया 256 भी 128 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 0 ही आएगा। पर लेकिन 256 को हम इसमें रखना है और दो पोजीशन थी जिनमें से दोनों ब्लॉक भर चुके हैं, तो मुझे एक को निकालना पड़ेगा। तो इसमें से जाएगा कौन सा, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाला, यानी कि जो अभी सबसे कम यूज हुआ है, सबसे पहले यूज हुआ है। तो ये 0 को रिप्लेस किया जाएगा किससे, 256 से। क्या ये मिस कंपलसरी मिस है, कॉन्फ्लिक्ट मिस है, पोजीशन का मिस तो है, लेकिन ये 256 तो पहली बार बुलाया गया है, तो अभी भी ये क्या है, अभी भी ये कंपलसरी मिस है, ये अभी कॉन्फ्लिक्ट मिस नहीं है, याद रखना। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद 0 की बारी आई, 128 की बारी आई है, यहाँ पर आज चल रहे हैं 128 की बारी आई जो हिट हो चुका है। फिर आया है 0, अब 0 आया है तो 0 अब इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये ऐसे हटाएगा और पहली बार हमारा कॉन्फ्लिक्ट मिस आया। तो पहली बार 0 हमारे में पहले से आ चुका था, लेकिन दोबारा से आने पर उसे क्या हुआ, मिस का सामना करना पड़ा, तो पहला मिस हो गया, तो 0 आ गया। इसके बाद 128 फिर से हिट हो गया, 256, अब 0 को फिर से बाहर निकालेगा, 256 अंदर जाएगा, तो 256 आ गया। अब ये कौन सा मिस है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट मिस है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मिस। और इसके बाद बात करेंगे 128 की, तो 128 हो चुका है अपना नॉर्मल हिट, तो 128 तो हिट हो चुका है, तो हमारे पास पहले से है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद आ रहा 1। अब 1 128 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा,
तो ये सेट नंबर 1 के अंदर जाएगा, तो पहली बार आया है यानी कि कंपलसरी मिस। 129 फिर से रिमाइंडर 1, तो 129 इसमें आ गया, पहली बार आया है तो कंपलसरी मिस। 257 भी जो है वो हमारा पहली बार आ रहा है, रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, तो इसी के अंदर जाएगा दोबारा से। तो यानी ये 257 आएगा। लेकिन 257 को किसी को बाहर निकालना है तो 1 को बाहर निकालेगा। उसके बाद 129 आया, 129 हिट हो गया। उसके बाद 1 आया, फिर 257 को हटाएगा क्योंकि 129 अभी अभी यूज हुआ है तो 1 यहाँ पर आ गया। फिर 129 आ गया जो हिट हो गया। उसके बाद 257, फिर इसको हटाएगा, 257 यहाँ आएगा, फिर आया 129 ऐसे। तो कितने यहाँ पर मिस हुए, यहाँ पर कंपलसरी कन्फ्लिक्ट मिस जो हुए हैं उनमें कन्फ्लिक्ट मिस एक ये हुआ है और एक ये वाला हुआ है, तो 2 कन्फ्लिक्ट मिस यहाँ थे, टोटल 4 कन्फ्लिक्ट मिस हो गए। लेकिन इस सीक्वेंस को हमें क्या है 10 टाइम्स रिपीट करना है, हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है, याद रखना। तो 10 टाइम रिपीट्स करना है तो इसका क्या मतलब है, ये दोबारा से सीक्वेंस रिपीट किया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि पहली बार रिपीट करने पे तो ये जो पहले आए थे ये कन्फ्लिक्ट मिस, ये कंपलसरी मिस थे। लेकिन जब दूसरी बार सीक्वेंस रिपीट किया जाएगा तो ये कंपलसरी मिस अब कन्फ्लिक्ट मिस के अंदर चेंज होते नजर आएंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं इरेज करूं, ठीक है, इसको अगर मैं इरेज करूं और देखूं तो मेरे पास 128 अवेलेबल है और वो 256 अवेलेबल है। तो 128 अवेलेबल है और 128 अवेलेबल है और 256 अवेलेबल है। लास्ट टाइम क्या यूज हुआ था, सबसे लास्ट यूज हुआ था 128 यूज हुआ था लास्ट में। ठीक है, अब और यहाँ पर कौन सा अवेलेबल है, दूसरे वाले की भी अगर हम बात कर लें तो दूसरे वाले में हमारा 129 अवेलेबल है और 257 अवेलेबल है। तो यहाँ 129 अवेलेबल है और 257 अवेलेबल है। अब बात करते हैं आगे के सिनेरियो की। दोबारा से रिपीट किया तो ये पहली बार में तो हमारे 4 मिस आए हैं टोटल, लेकिन दूसरी बार में क्या कहेंगे, दूसरी बार में देखिए अब कंपलसरी मिस कुछ कॉन्फ्लिक्ट मिस में कन्वर्ट होंगे। 0 आया, अवेलेबल नहीं है तो 256 को हटाएगा क्योंकि 128 सबसे लास्ट में यूज हुआ है, 256 को हटाएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 128 आ गया जो हिट हो गया, 256 आएगा, इसे हटाएगा तो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट मिस हुआ 0 के लिए। ठीक है, 256 आएगा, इसे हटाएगा तो 256 आ गया। इसके बाद 128 दोबारा से आया तो वो हिट हो गया। उसके बाद तो हमारे कितने टोटल कितने हो चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट, इसमें 2 कॉन्फ्लिक्ट में से हो चुके हैं। 2 कॉन्फ्लिक्ट में इसके बाद 128 आया, हिट हो गया, फिर 0 आया, फिर 256 को हटाया जाएगा और 0 आएगा, तीसरा हमारा मिस हो गया। उसके बाद 128 आ गया, उसके बाद वो ये हिट हो गया, 256 आया, फिर 0 को हटाया जाएगा और 256 दोबारा से आएगा, ये चौथा हो जाएगा और फिर 128 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ फिर से हिट हो जाएगा। और अगर मैं इसी वाले सीक्वेंस को इसके अंदर देखूँ तो देखो ये भी मैच कर रहा है, सिर्फ 0 की जगह 1 है, 128 की जगह 129 है और 256 की जगह 257 है। तो टोटल 4 मिस, कॉन्फ्लिक्ट मिस इसके अंदर भी सेम होने वाले हैं, है ना। तो पहले राउंड में तो इसके 4 मिस हुए थे, उसके बाद फिर हर बार अगली बार भी आप देखेंगे तो यही मिस होंगे, फिर से 4 8 होंगे, 8 बार मिस हुए। और कितनी बार चलाना है, 9 बार और चलाना है, यानी 10 में से 1 बार तो ये चला, 9 बार और चलाना है। तो 8 9 जा 72 और 4 76। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट मिस जो होने वाले हैं वो है 76। देखिए अगर प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम लगेगा। और भी क्वेश्चन हमारे पास करने के लिए होंगे जिनको शायद जो कम टाइम में सॉल्व हो जाएं और सेम नंबर देकर जाएं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन पर मुझे सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ करना है। ठीक, तो क्या मुझे इस क्वेश्चन पर, अगर ये 2 नंबर का या 1 नंबर का है, मुझे नहीं मालूम कितने नंबर का है ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन के लिए मेरा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा तो मैं जाऊँगा इसके लिए, ओके। और अगर वेस्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इससे कम टाइम में मैं 2 से 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकता हूँ, तो ज़्यादा बेटर है कि मैं उसे सॉल्व करूँ। अगर एंड में टाइम बचता है तो डेफिनेटली मैं फिर वापस इस वाले क्वेश्चन को करूँगा। तो ये सिंपल सा फंडामेंटल आइडिया है जिसे हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर 4 वे सेट एसोसिएटिव कैश विद टोटल। अब देखिए क्या लिख रहा है,
4 वे सेट एसोसिएटिव कैश है जिसके अंदर 16 ब्लॉक्स हैं, तो 4 वे है, इसका मतलब 4 कैश लाइंस डिवाइड हो जाएंगी, टोटल बनेंगे हमारे पास 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक बन गए। ओके, तब मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 256 ब्लॉक, तो मेन मेमोरी के अंदर 256 ब्लॉक्स हैं। ओके, एंड द रिक्वेस्ट ऑफ द मेमोरी ब्लॉक आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो इस तरीके से मेमोरी ब्लॉक्स बुलाए जा रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक विल नॉट बी इन द कैश इफ LRU रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज यूज्ड, तो इनमें से कौन सा ब्लॉक हमारे इस पूरे सीक्वेंस को चलाने के बाद LRU रिप्लेसमेंट टेक्निक के जरिए अगर हम इसे चलाएंगे तो कौन कौन से ब्लॉक एंड में नहीं होंगे, कौन सा ब्लॉक इसमें से नहीं होगा, हमें यह आंसर देना है। तो एक बार चला के देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। तो 0 आया, ये है देखो सेट नंबर 0, यह सेट नंबर 0, यह सेट नंबर 1, यह सेट नंबर 2, यह सेट नंबर 3। याद रखना जिसमें भी डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 सेट हैं, तो 4 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो वही सेट नंबर के अंदर चला जाएगा। 0 को डिवाइड करेंगे 4 से, आएगा रिमाइंडर 0, तो इसके अंदर जाएगा 0। 255 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से रिमाइंडर आएगा 3, तो 255 जाएगा इधर। इसके बाद आएगा 1, तो 1 रिमाइंडर आया, 1 तो इसी में जाएगा। 4 आया तो 4 के लिए 0 आया तो इसमें जाएगा। उसके बाद आया 3 आया, 3 के लिए दोबारा से यहाँ पे जाएगा। उसके बाद आया 8, 8 के लिए फिर से रिमाइंडर आ रहा है 0, तो इस वाले में जाएगा 8। देखो 16 कैश लाइंस या कैश ब्लॉक्स थे, तो इसका मतलब इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं। याद रखना पहले केस था 2 ब्लॉक्स थे, अब 4 हैं, तो अभी इसलिए 3 है, अभी एक और जगह खाली है। ओके, 133 की अगर मैं बात करूं तो 133 में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, तो इसमें जाएगा 133। इसके बाद आएगा 159, तो 159 में रिमाइंडर आएगा आपका फिर से 3 आएगा रिमाइंडर, तो इसमें जाएगा 159। इसके बाद 159 के बाद 216 आएगा, 216 में रिमाइंडर आ रहा है 0, तो 216 इसके अंदर गया। एक मिनट, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये 256 जो भी लिखा है यहाँ, ठीक। उसके बाद 216, 129 यानी कि 129 यानी कि रिमाइंडर आएगा 1, तो 129 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 63 में रिमाइंडर आएगा अपना 3, तो इसके अंदर जाएगा 63। फिर आया 8 में रिमाइंडर आएगा 0 और इसके अंदर पर, लेकिन 8 हमें मिल गया है तो अभी कोई परेशानी की बात है नहीं। इसके बाद आएगा 48, ओके, तो 48 आया, 48 किस में जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, तो 48 भी इसी में जाना चाहिए। अब रिप्लेस किसे करेगा, बात आ जाती है यहाँ। तो जो सबसे एंड में जो लीस्ट रिसेंटली यूज है, तो देखिए 8 अभी यूज हुआ है, उससे पहले कौन यूज हुआ था, 216 यूज हुआ था, उससे पहले 4 यूज हुआ था, और सबसे पहले 0 यूज हुआ था। तो 0 को हटाया जाएगा, इसकी जगह पे लाया जाएगा 48। ओके, तो 0 को हटा दिया, 48 ले आए। इसके बाद बात आ जाती है 32 की। 32 में भी रिमाइंडर आ रहा है 0, तो फिर से 4 को हटाया जाएगा, 32 लाया जाएगा। 73 आया, 73 में रिमाइंडर आ रहा है अपना, 73 में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा 73 में रिमाइंडर, तो 73 यहाँ आ जाएगा, कोई बात नहीं है। और फिर आएगा 92 में रिमाइंडर फिर से 0, तो अब 216 जो सबसे लास्ट बार यूज़ हुआ था, क्योंकि 8 अभी यूज़ हुआ है, तो 216 को हटाया जाएगा और 92 यहाँ लाया जाएगा। और फिर उसके बाद आया 155 का मतलब हो गया रिमाइंडर 3, वो भी इसमें चले जाएगा 155। लेकिन किसी ना किसी को हटाएगा, किसको हटाएगा, जो सबसे पहले यूज़ हुआ था, सबसे पहले 255 यूज़ हुआ है, तो इसे रिप्लेस करा जाएगा। अब देखते हैं कौन सा इस LRU टेक्निक के बाद हमारे कैश के अंदर मौजूद नहीं है। तो 3 देखें, तो देखिए 3 क्या अवेलेबल है, बिल्कुल 3 अवेलेबल है। 8 भी हमारे पास अभी है। 129 भी अभी हमारे पास है। और बात करते हैं 216 को अभी हमने निकाल के बाहर किया था, उसकी जगह 92 आया था, यानी इसका जो आंसर है वो 216 हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर डायरेक्ट मैप कैश विद 8 ब्लॉक 0 से लेके 7। हमको बता दिया है कि भाई 8 ब्लॉक्स हैं, वो भी 0 से लेके 7। नहीं बताता तो भी 0 से लेके 7 की बात करते, 4, 5, 6 और 7 ऐसा कुछ लिखा है।
इफ द मेमोरी ब्लॉक रिक्वेस्ट आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अच्छा ओके, मेमोरी ब्लॉक्स का जो ऑर्डर हुआ है वो कुछ इस ऑर्डर के अंदर हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक विल नॉट बी इन द कैश एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस। बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में सेट एसोसिएटिव मैपिंग कर रहा था, यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ डायरेक्ट मैप कर रहा है। तो डायरेक्टली मैप कर रहा है तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखता हूँ 3 रिमाइंडर 8 से डिवाइड करूंगा क्योंकि टोटल 8 ब्लॉक्स हैं, 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3 जाएगा यहाँ, इसके बाद 5 जाएगा यहाँ, इसके बाद आएगा 2 जाएगा इधर की तरफ, फिर आएगा 8 जाएगा रिमाइंडर 0 वाले पोजीशन पे तो यहाँ पर, फिर आएगा 0 तो 8 को बाहर निकाल के 0 उसकी जगह लेगा, फिर आएगा 63 यानी कि 7 रिमाइंडर है तो सॉरी 63, तो 63 का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल 7 रिमाइंडर है, बिल्कुल सही है। तो 63 इधर आएगा, इसके बाद 9 का मतलब 1 रिमाइंडर 9 इधर आ गया, इसके बाद 16 का मतलब रिमाइंडर 0 तो 16 0 को हटाएगा इधर आएगा, उसके बाद 20 की बात करें तो 20 का रिमाइंडर है 4 तो 20 इधर आ जाएगा, इसके बाद आया 17 का मतलब रिमाइंडर 1 इसको हटाएगा और 17 इसकी जगह पर आएगा, इसके बाद 25 का मतलब रिमाइंडर फिर से 1 तो इसको हटाएगा 25 इधर आएगा, इसके बाद 18 यानी रिमाइंडर 2 इसको हटाएगा 18 इधर की तरफ आएगा। 30 के लिए हो गई बात, 30 के लिए बात करें तो रिमाइंडर 6 तो यहाँ तो खाली जगह है, किसी को हटाएगा नहीं, अभी अभी आके बैठेगा। 24 दोबारा से आया, 24 हमारी मेमोरी में यानी कि रिमाइंडर 0 तो 16 को हटाएगा और 24 इसकी जगह पर आएगा। 2 की बात करें तो 2 के लिए रिमाइंडर 2 तो 18 को दोबारा से हटा के उसकी जगह पर ले लेगा। फिर 63 की बात करें, 63 अभी हमारे कैश में है तो हिट कर गया। 5 की बात करें तो 5 अभी हमारे कैश में है, ये भी कैश में है। इसका 82 का मतलब रिमाइंडर 2 तो फिर इसको हटाएगा और 82 इसकी जगह पर आ जाएगा। फिर बात करें 17 की, 17 का मतलब रिमाइंडर 1 इस तरफ जाएगा, 17 इधर आएगा और 24 फाइनली 24 हिट कर जाएगा, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ब्लॉक विल नॉट बी द कैश एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस। तो 3 हमारे पास, देखिए 3 हमारे पास है तो ये तो कट हो गया, ये हमारा आंसर नहीं है। फिर इसके बाद 30 हमारे पास है, 20 भी हमारे पास है। 18 की बात करें तो देखिए 18 को अभी हमने निकाल के फेंका था तो 18 हमारा आंसर होगा क्योंकि ये हमारे कैश ब्लॉक में नहीं है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर जो पूछे गए, और इस अंडरस्टैंडिंग को लेके अभी इस पे और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है कि जो बन जाए, उन क्वेश्चंस की अभी हम बात नहीं कर रहे, जितने ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो हमने इस वीडियो के अंदर ये समझा कि मैपिंग और LRU टेक्निक्स को मिला के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो अभी आप और प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेश्चन मिले, बुक मिले, उसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए मैपिंग के जरिए। यहाँ हमारा जो मैपिंग वाले जो पार्ट है वो तो प्रॉपरली खत्म हो चुका है, यहाँ अब इसके बाद शायद ही मैपिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक। और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बता देंगे, वहाँ एक बार और डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।